चलिए, अब चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 क्या है? भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ना है। भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ना है। तो हम इस साइड हम भूकंप के बारे में पढ़ लेते हैं और इस साइड हम सुनामी के बारे में पढ़ लेते हैं। ध्यान से सुनिए, देखिए भूकंप और सुनामी के बारे में आप लोग सुने होंगे बचपन में कि जब दो नाग नागिन लड़ता है तो भूकंप आता है। आप लोग सुने होंगे जब शंकर जी के जटा खुलेगा तो भूकंप आ जाएगा, जब कैलाश पर्वत पे नाचेंगे नृत्य करेंगे तो भूकंप आ जाएगा। लेकिन ये सब जब हम लोग अनपढ़ थे, जब कम ज्ञान था तो हम लोग मान जाते थे, लेकिन अब ज्ञानी हो गए हैं, अब पढ़े लिखे हो गए हैं। अब बोलेंगे कि जब भूकंप, आप सभी को पता है कि प्लेट जो हमारे धरती है ना, धरती माता के अंदर कई बड़े छोटे प्रकृति प्लेट है, भगवान के द्वारा बनाया गया प्लेट है। कई बड़े छोटे क्या है? प्लेट, बड़ा बड़ा छोटा छोटा मोटा मोटा प्लेट है। अब ये प्लेट का एक गुण है, ये प्लेट रुककर नहीं, एक प्लेट भगवान बनाया है तो कुछ अलग होगा ना। तो प्लेट में एक गुण है कि प्लेट आपस में, प्लेट जो गतिमान है, गति कर रहा है, प्लेट रुका हुआ नहीं है, गति कर रहा है। तो जब प्लेट गति कर रहा है तो एक समय तो आएगा ना कि जब दो प्लेट आकर के आपस में टकरा जाएगा, जब प्लेटें आकर के रगड़ खाएगा। अब गाड़ी बंद करवाने तो एक्सीडेंट होगा, गाड़ी चल रहा तो एक्सीडेंट चलता है तो एक्सीडेंट होता है। यहाँ पे प्लेट आपस में घूम रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो एक समय आएगा कि दो प्लेटें आपस में आकर के टकरा जाएगी। दो प्लेटें आपस में आकर के क्या हो जाती है? टकरा जाती है। टकराने से जब दो प्लेटें टकराती है भाई बहन, तो क्या होता है कि पृथ्वी में एक कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन। और इसी कंपन को कहते हैं हम लोग भूकंप। इसी कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप। जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती है या टकराती है, जब प्लेटें आपस में रगड़ खाती है या टकराती है तो इससे कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन को हम लोग कह देते हैं भूकंप। कंपन माने होता है हलचल, हलचल। इसको यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा पूरा बेंच पे हलचल हो जाता है, होता है ना, एक जगह मारने से पूरा बेंच पे हलचल, कंपन है ना। इसे कंपन को क्या कहेंगे? भूकंप। अब देखिए इसे थोड़ा सा इसको मैं जानकारी दे देता हूँ, फिर मैं भूकंप में डिटेल्स जाऊंगा। सुनामी भी एक तरह का भूकंप है। और 2 नंबर में एक बार प्रश्न पूछा गया है, ट्यूशन में एक दिया गया है, एक क्वेश्चन मेरे मस्तिष्क में सुनते जाइए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आया था कि भूकंप और सुनामी में अंतर लिखे। बड़ी भारी नहीं है। भूकंप भी एक तरह का कंपन ही है, कंपन माने हलचल, और सुनामी भी एक तरह का कंपन ही है। डिफरेंट क्या है कि अगर धरती में कंपन होगा तो भूकंप, और समुद्र में कंपन होगा तो क्लियर है। जब पानी के अंदर भी प्लेट है, सबसे बड़ा जो प्लेट है ना पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट है, जो प्रशांत महासागर के नीचे है। तो समुद्र के अंदर भी प्लेट है, धरती के अंदर भी प्लेट है। तो जब समुद्र के अंदर वाला प्लेट में हिलेगा तो सुनामी लेके आएगा, और धरतिया वाला प्लेट में हिलेगा तो भूकंप लेके आएगा। दोनों एक तरह का कंपन है। डिफरेंट केवल इतना ही है, अंतर केवल इतना ही है कि अगर धरती पर स्थल पर कंपन होगा तो भूकंप, जल में कंपन होगा तो सुनामी। मैं इतना इंट्रोडक्शन आपको सुनामी दे रहा था, सुनामी उधर बाद में करूंगा, सबसे पहले भूकंप के अंदर आइए। अब देखिए भूकंप आपने सीख लिया कि भूकंप क्या होता है, एक तरह का कंपन है जो प्लेटों के टकराने से आता है। अब सुनिए आगे की बात। 2 केंद्र होता है पृथ्वी में, कितने केंद्र होते हैं? 2 केंद्र होते हैं। एक होता है अभिकेंद्र और एक होता है भूकंप केंद्र। एक होता है भूकंप केंद्र, एक होता है भूकंप केंद्र और एक होता है अभिकेंद्र। ये दोनों में डिफरेंट भी आया है, ये भी आया है प्रश्न। जितना मैं बोल रहा हूँ आया है, जाके क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, नहीं विश्वास नहीं। अंतर पूछा था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। कैसे? भूकंप केंद्र और अभिकेंद्र में अंतर पूछा था, कुछ नहीं है। बोलिएगा कि भूकंप केंद्र
पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला केंद्र है भूकंप केंद्र, पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला केंद्र है, जबकि अभी केंद्र पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला केंद्र। बात समझ में आया? वैसा केंद्र जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है और जहां पर पहली बार भूकंपीय कंपन होता है, भूकंपीय कंपन होता है, जहां पे सबसे पहले कंपन होता है ना, उस केंद्र को कहेंगे भूकंप केंद्र। और जब कंपन हो गया, नीचे से कंपन हुआ तो ऊपरी जाएगा तरंग, ऊपरी जाएगा, पृथ्वी पे आएगा ना, नीचे प्लेट टकराया, कौन टकराया, तो सबसे पहले कहां पे शुरुआत होता है? भूकंप केंद्र पर। अब भूकंप केंद्र नीचे है और वहां से आता है तरंग भूकंप का ऊपर कहां आता है? आदि केंद्र पर। और आदि केंद्र वैसा केंद्र है ना जहां पे भूकंपीय तरंगों का सबसे पहली बार अनुभव किया जाता है कि हाँ भाई भूकंप आ गया। यहाँ पे आदि केंद्र, भूकंप केंद्र पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला वैसा केंद्र जहां पे भूकंपीय कंपन की शुरुआत होती है, जहां पे भूकंपीय कंपन धरती हिलना शुरू होता है। और आदि केंद्र पृथ्वी पर स्थित वैसा केंद्र जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे भूकंपीय तरंग का अनुभव कीजिएगा पहले और केंद्र पर सबसे पहली बार धरती का कंपन महसूस होगा। तो कंपन शुरू कहां से? भूकंप केंद्र से। कहां है? पृथ्वी के। और भूकंपीय तरंगों का अनुभव कहां पे? आदि केंद्र। कहां है? पृथ्वी के ऊपर। चलिए आगे की बात सुनिए, सुनामी भी हटाते हैं। आगे की बात सुनिए। उसके बाद है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग क्या है? भूकंपीय तरंग क्या है? तो जब भूकंप आता है ना, तो वो अपने साथ कई तरंगे को लेकर के आता है। तरंग माने वाइब्रेशन होता है ना, कहते हैं वाइब्रेशन फैल रहा है। तो जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप के साथ बहुत सारे तरंगे नीचे से उठ के, ऐसे तरंगे उठ के और ऊपर आ जाता है, तो कहते हैं भूकंपीय तरंग। यदि आपसे पूछा जाए भूकंपीय तरंग क्या है, आप बोलिएगा भूकंप के दौरान पृथ्वी पर उठने वाली तरंगों को, भूकंप के दौरान पृथ्वी पर उठने वाली तरंगों को या पृथ्वी पर आने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। कितने होते हैं? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला का नाम है पी तरंग, दूसरा तीसरा का नाम है एल तरंग। धीरे बोलिए, वीडियो वाले बच्चों को पढ़ना होगा। चलिए, भूकंपीय तरंग मुख्य रूप से 3 होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। जब भूकंप आता है ना बेटा, तो सबसे पहली बार दौड़ से पहले पहुंच जाता है पी तरंग। कौन तरंग पहले पहुंच जाता है? जैसे भूकंप आया ना, तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंच जाता है? इसलिए पी तरंग को हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं। कौन तरंग कहते हैं? पूछेगा कि प्राथमिक तरंग किसको कहते हैं? उसके बाद एस तरंग को हम लोग द्वितीय तरंग कहते हैं, द्वितीय तरंग कहते हैं। एल तरंग को हम लोग दीर्घ तरंग कहते हैं। कौन तरंग कहते हैं? दीर्घ तरंग। एल तरंग बहुत डेंजर तरंग है। ये जब आता है ना, तो पृथ्वी का तहस नहस अस सब कर देता है। भूकंपीय तरंग हो गया ना, जब भूकंप के दौरान पृथ्वी पर आने वाले तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। पी तरंग पृथ्वी पर सबसे पहले बार पहुंचती है, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। इस तरंग को द्वितीय तरंग कहते हैं और एल तरंग को दीर्घ तरंग कहते हैं। अब सुनिए, भूकंप को तो हम रोक नहीं सकते, फिर भी रोकने का प्रयास तो कर सकते हैं। तो भूकंप को रोक नियंत्रण करने के उपाय लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा? पूर्वानुमान लगाएंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे, यानी भूकंप के पहले अनुमान लगा लेंगे कि कब धरती के प्लेट आपस में टकराने वाला लगा लेंगे, तो पहले वहां से सचेत रहेंगे। पूर्वानुमान लगाकर रोक सकते हैं। दूसरा, अपना जो घर द्वार है ना, घर को भूकंप रोधी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
रोधी माने लड़ने वाला। रोधी माने क्या होता है? लड़ने वाला। यानी भूकंप से लड़ने वाला मकान बनाएंगे। और प्रश्न एक पूछा गया है कि भूकंपीय क्षेत्रों में घर की स्थिति कैसा होना चाहिए? आयताकार। यानी आयताकार आपका घर रहेगा, आयत के आकार का आपका घर रहेगा, तो भूकंप इसको बहुत कम प्रभावित कर पाता है। जहां जहां इतनी इतनी वो महल खड़ा कर दिया है, इतनी इतनी वो महल खड़ा कर दिया है ना, तो इससे टूट देगा भूकंप। हाँ, इसकी महल्ले बनाए लेकिन चौड़ा बनाइए, लंबा चौड़ा सब। आइए तीसरा में हम क्या लिख सकते हैं? प्रशासनिक कार्य के द्वारा हम प्रशासनिक कार्य के द्वारा हम भूकंप से राहत दे सकते हैं लोगों को। जब भूकंप आता है तो कई लोग चट्टान के नीचे दब जाते हैं, कई लोगों में जान निकल जाती है, लेकिन कई लोगों में जान रहती है, तो उन लोगों को हम बचा सकते हैं ना, बचा सकते हैं। प्रशासनिक कार्य, अगर लोग जो है घर द्वार छोड़ करके भूकंप से बचने के लिए कहीं खुला स्तर पर निकल गया है, तो उन लोगों के लिए हम भोजन उपलब्ध कराएंगे, पेयजल उपलब्ध कराएंगे। ये सब प्रशासनिक कार्य हुआ। ये सब कौन कार्य हुआ? प्रशासनिक कार्य हुआ। तो यह है भूकंप से बचने का कोई बहुत है। घर में है तो कोना में छुप जाना चाहिए, कड़ाही रख लेना चाहिए, कुछ नहीं, पूरे मैदान में चल जाना, कड़ाही में रखनी, माता खुद ही चलते के नीचे चल जाना चाहिए, पलंग के नीचे घुस जाना चाहिए, हटिया के नीचे जाना। आगे नहीं रहता पूर्वानुमान हो गया, भूकंप हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गया। उसके बाद सुनिए, इससे हम भूकंप को नियंत्रित कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। आगे की बात, भूकंप से आगे की बात, एक प्रश्न आया है ना कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रों का नाम लिखे, भूकंपीय क्षेत्रों का नाम लिखे। तो भूकंप जो है ना, भूकंप की तीव्रता के आधार पर, भूकंप की तीव्रता के आधार पर हम भारत के क्षेत्रों को 5 क्षेत्र में बांटेंगे। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र। भूकंप की तीव्रता के आधार पर, भूकंप की गति के आधार पर भारत को 5 क्षेत्रों में बांटे हैं, जिसमें से पहला क्षेत्र नंबर 1, क्षेत्र को जोन लिख सकते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। ये 5 क्षेत्र में बांटे हैं। सबसे कम भूकंपीय क्षेत्र जोन ए, सबसे ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र जोन 5। बात क्लियर है? पहला क्षेत्र जो है बिहार, जोन 1 जो है, जोन 1 जो क्षेत्र है वहां पे भूकंप बहुत कम आता है। जोन 5 में बहुत तीव्र भूकंप आता है। जोन 5 में आप कुछ क्षेत्र का नाम अंकित कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है ना, वो जोन 5 में आता है। गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है ना, कच्छ प्रदेश, वो भी जोन 5 में आता है। उत्तराखंड जोन 5 में आता है। ये प्रश्न पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, माफी का एग्जाम में, कि कच्छ प्रदेश भारत के कौन सा भूकंपीय क्षेत्र में आता है? याद रखिएगा, यहाँ बहुत कम भूकंप, यहाँ उससे थोड़ा सा ज्यादा भूकंप, उससे ज्यादा भूकंप, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा जोन 5। ये तो प्रॉब्लम है। कच्छ प्रदेश मतलब एक बार कच्छ प्रदेश में फील्ड होगा, हो सकता उसको देखिएगा। गुजरात जो ऐसे होता है ना बना हुआ, बनाते ये जो है ना, ये जो है हिस्सा, ये तो है पूरा का पूरा गुजरात, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला है कच्छ प्रदेश। अब कच्छ प्रदेश में क्या होता है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वहां पर बिंदु बिंदु जैसे रहेगा अब मैथ में। चलिए, भूकंप से कोई बात रिलेटेड अगर प्रश्न तो पूछिए, भूकंप से रिलेटेड कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। हेलो,
नहीं है तो सुनिए आगे की बात। सुनामी क्या होता है? हाँ जी, देखो सुनिए, सुनामी के बारे में अब चर्चा होती है। तो सुनामी, रुक जाइए, अंत में मैं प्रश्न ले लूंगा। सुनामी क्या होता है? सुनामी देखिए, सुनामी मुख्य रूप से कहाँ आती है? जल माने समुद्र में, महासागर में। जल कहाँ, सुनामी कहाँ की? समुद्र या महासागर में। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, समुद्र में क्या बोल, सुनामी क्या बोलेगा कि जब जल यानी कि समुद्र या महासागर में कंपन होता है प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से जब समुद्र या महासागर में कंपन होता है, प्लेटों के टकराने से, मैंने अभी बताया है कि जल के अंदर भी प्लेट है, महासागर के अंदर भी क्या है? प्लेट है। और जब महासागर के अंदर प्लेट टकराता है ना, तो महासागर में, समुद्र में कंपन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कंपन। और इसी को हम लोग कहते हैं सुनामी। देखिए होंगे आप लोग पढ़ना, जब धरती में कंपन, जब पानी में कंपन होता है ना, तो जितना भी समुद्र का पानी होता है एकदम उछाल देता है। उछालता है नहीं उछालता है? समुद्र के लहर देखते हुए एकदम मारते हुए। चलिए, तो समुद्र में जब भूकंप आएगा, इसे ही कहेंगे सुनामी। इसे क्या कहेंगे? सुनामी। अब सुनामी को नियंत्रण कैसे करेंगे, कैसे हम उससे बच सकते हैं? तो बाढ़ वाला है ना, कुछ बाढ़ वाला जुटेगा, पूर्वानुमान लगाएंगे सबसे पहले। पहिया प्लेट जल में, जल के अंदर पहिया प्लेट टकराने वाला है, पूर्वानुमान लगाएंगे। दूसरा, दूसरा क्या करेंगे कि समुद्र के तट को क्या करेंगे? ऊंचा और मजबूत करेंगे, ताकि समुद्र की लहर की पानी उसको तोड़ ना सके। तो समुद्र के तट को ऊंचा और मजबूत करेंगे। तीसरा में क्या करेंगे भैया? तीसरा में हम समुद्र के किनारे कई लोग रहते हैं, तो उन लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे, यानी प्रशिक्षण देंगे कि भैया जब भी सुनामी आए तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। अगर और बचना है आपको, तो समुद्र से अब अपना घर क्या बनाइए? दूर बनाइए। समुद्र से अपना घर मकान कहाँ बनाइए? दूर बनाइए। बच जाइएगा। सुनामी से बचना है तो पूर्वानुमान लगाएंगे, समुद्र के तट को दूर बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे, प्रशिक्षण देंगे लोगों को, और घर मकान दूर बनाएंगे समुद्र से। समुद्र से दूर बनाएंगे तो सुनामी से बच सकते। चलिए, सुनामी में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? तो अगली बात सुनिए, अगली बात सुनिए। एक अगला चैप्टर है 4, उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस सुन लीजिए। अगला चैप्टर 4 है जीवन रक्षक एवं आकस्मिक प्रबंधन, यानी जीवन की रक्षा के लिए, जीवन की रक्षा के लिए जो प्रबंधन किया जाता है अचानक, उसी को कहेंगे आकस्मिक प्रबंधन। तो एक ही बार या 2 बार प्रश्न पूछा गया है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? बोलिएगा। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपदा आने से जन धन की भारी क्षति होती है, उसका इसलिए जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन जरूरी है, इसका महत्व जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि आपदा से जन धन की क्या होती है? भारी क्षति होती है। प्रबंधन करना है ना, जैसे आपदा प्रबंधन आपने अभी पढ़ा है ना, कि आपदा को रोकने के लिए जो काम करेंगे आपदा प्रबंधन, वैसे ही जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन भी होगा। इसमें है कि जो जल्दी प्रबंधन कर देना है, अचानक प्रबंधन कर देना है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि आग लगने की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए, क्या आकस्मिक प्रबंधन करना चाहिए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है, सुन लीजिए। आज बहुत थक जाएंगे, सुनिए सुनिएगा। सबसे पहली बात क्या करेंगे कि आग में जितने लोग फंसे हैं
उनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालेंगे, निकाल लीजिएगा ना। उसके बाद जो लोग आग से जल चुके हैं उनको उनको प्राथमिक उपचार दे करके अस्पताल पहुंचाएंगे। प्राथमिक उपचार दे करके कहां पहुंचाएंगे, अस्पताल। पहली बात कि आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करनी चाहिए, तो पहली बात आपको लिखना होगा कि आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालेंगे। दूसरी बात क्या लिखेंगे कि प्राथमिक उपचार करके जिसको आग से प्रभावित हो गया है, जो आग से जल गया है, उनको क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार दे करके अस्पताल पहुंचाएंगे। एग्जामिनर पूछा था आपसे यहाँ से क्वेश्चन कि आग से जले हुए व्यक्ति पर प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। प्राथमिक उपचार ठंडा पानी डालना चाहिए।